स्टॉक के एक और वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में पूरी तरीका से नेगेटिविटी है और जैसा जीडीपी का फोरकास्टिंग हुआ है कि इस बार जीडीपी का ग्रोथ जो रहेगा 6.5% रहेगा, यानी पिछले 20 ईयर्स में सबसे लो पे। ठीक है ना। न्यूज अगर आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स अगर पढ़ते हो तो आपको अंदाजा ही हो गया। और जैसा चार्ट पैटर्न अगर दिख रहा है, देखिए ये है निफ्टी 50 का मैं चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। ये इन्होंने टॉप बनाया था और उसके बाद देखिए ये लाइन है जहां पर आने के कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, साइड मोमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर ये लाइन ब्रेक करता है तो मेरा अनुमान है कि फर्दर ये निफ्टी जो है 2200 के लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2200 लेवल से पहले ही जाकर बार बार यहाँ पर रेसिस्टेंट फेस कर रहा था, ब्रेकआउट लेकर फिर इसी को सपोर्ट लेकर बार बार इसी को सपोर्ट लेकर वापस इसने फर्दर मूव दिखाया था। तो मुझे जहां तक है कि यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पर आने का हम क्यों वेट कर रहे हैं। मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ या स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ जो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया। मैं खरीदारी का वेट कर रहा हूँ और ये बिजनेस का पार्ट है ये। ठीक है ना, निफ्टी की लाइफ साइकिल है, निफ्टी ऐसे ही प्ले करती है, ये शेयर मार्केट ऐसे ही प्ले करता है। एक ना एक दिन यहाँ से वापस करके बाउंस बैक जाएगा। तो मैं इस गिरावट का इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि गिरावट में मैं कैश में बैठा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं खरीदारी कर रहा हूँ। किन स्टॉक में मैं आपको वो भी बता रहा हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्यूचर के लिए आने वाले 5 साल के टाइम होराइजन, 2 साल के टाइम होराइजन अगर आपके पास है तो इन स्टॉक को मैं बता रहा हूँ तो कीजिए। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वाटर इंफ्रा और वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में कंपनियों के अलावा एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी। तो चलिए वो 4 कंपनियां कौन है जिस पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वन बाय वन आपको पैसा रेडी रखना है, आपको खरीदारी करना है। ठीक है दोस्तों, पहली कंपनी है वाटर इंफ्रा की, वाटर रिफाइनरी की कंपनी वबाग, वाटेक वबाग। ये देखिए डेट टाइम फ्रेम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1900 के पास यहाँ पर इन्होंने ट्रिपल टॉप बनाया था और वहां से अभी आकर ये 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास आ रहा है। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये जो इनका जो है कंसोलिडेशन, यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके गए थे, ये कंसोलिडेशन का जो रेंज है इस रेंज तक आ सकते हैं और ये 1200 से 1300, 1350 के बीच में हो सकता है। यानी कि 200 डेज के मूविंग एवरेज मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आके थोड़ा सा रुके और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक करे और अल्टीमेटली इनको तो ऊपर ही जाना है, चाहे आदमी हो या शेयर मार्केट हो, जाना तो सबको ऊपर ही है। तो मैं अपना पैसा रेडी रखा हूँ, मैं खरीदारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से वापस चला जाए या यहाँ से वापस चला जाए, क्योंकि मैं स्केटर्ड मैनर में खरीदारी करता हूँ। यानी कि यहाँ पर भी मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ, यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड करूंगा, 200 डेज पे क्वांटिटी और ऐड करूंगा, इससे नीचे गया तो और ज्यादा मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूंगा। यानी कि मेरे पास अभी पूरा का पूरा टाइम है कि इस प्राइस के रेंज में मैं अपनी क्वांटिटी ऐड करूं और मैं वाटर इंफ्रा पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। आप भी बुलिश है, पूरा का पूरा मार्केट बुलिश है। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आपको को एक बेहतर स्टॉक डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है ड्यू टू मार्केट साइकिल। तो इससे घबराना नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने जा रहा है दोस्तों। दूसरा स्टॉक मेरा जो है इसी फील्ड से है, जिसका नाम है ईएमएस लिमिटेड। वबाग में मैं बहुत पहले से बैठा हूं, पिछले यानी कि 4 साल से ईएमएस में मैंने पिछले साल एंट्री लिया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए कि बार बार जाकर ये 970, 1000 के आसपास में यहाँ पर रेसिस्टेंट ले रहा है और ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं इसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये 700 से के आसपास में यहाँ पर आए। ये जो देखिए कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन को मैं मार्क आउट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में फर्दर निफ्टी में किसी और तरीके से कमजोरी आती है, फॉल आता है 1-2 महीना के अंदर, तो आपको इस लेवल तक ये आता हुआ दिख सकता है और यही लेवल होगा मेरा इसमें खरीदारी करने का, उठाने का। मैं ऑलरेडी इस प्राइस पे मैं एंट्री ले चुका हूँ, इस प्राइस पे मैं एंट्री ले चुका हूँ। फर्स्ट मेरी एंट्री थी मंथ ऑफ अक्टूबर में, वहां से लेकर मैं इन तीनों प्राइस पे मैं एंट्री कर चुका हूं, क्योंकि मैं एंट्री करता हूं ये तीनों लाइन के बीच में, जब भी प्राइस मिलता है मुझे मैं एंट्री लेता हूं। तो 100 डेज पे मैं एंट्री कर चुका हूं। फर्दर और इसके अंदर अगर आता है तो मैं इसमें और अपनी क्वांटिटी बिल्ड करूंगा दोस्तों। ये भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ये स्मॉल कैप कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, आप इसका जाकर फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ रिसाइकलिंग की, इको रिसाइकलिंग। ठीक है ना, इको रिसाइकलिंग कंपनी का नाम है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, कुछ दिन पहले की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन बेहतरीन इसके फंडामेंटल है, इसलिए मैं इसमें अब हूँ और मैं इस पीरियड पे
से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सितंबर के टाइम से मैं इसमें माल उठा रहा हूं और मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूं। 1214 रुपया के ऊपर रेसिस्टेंट ले रहा है और 100 डेज के मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट करके इनकी प्राइस चल रही है। लेकिन मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि अगर निफ्टी में अगर किसी भी तरह से मार्केट ब्रेकडाउन लेता है तो इसको मैं इस प्राइस पे आता हुआ देख सकता हूं और मैं सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी प्राइस पर मैं 800 से लेकर 700 के बीच के रेंज में मैं इसमें उठाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं हाईली बुलिश हूं इंडिया के रिसाइकलिंग सेक्टर पे, इंडिया के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं और मैं कोई और बड़े कंपनियों के स्टॉक में पैसा नहीं लगाने वाला हूं। मेरे पास जो भी पैसा रहेगा मैं इन्हीं सब स्टॉक में उठाऊंगा और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप अपना पैसे को ऐसी कंपनियों में स्टॉक लगाए जो आने वाले जिसके तरफ गवर्नमेंट की पुश है, गवर्नमेंट की जिधर पुश रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ या जिस सेक्टर की तरफ वहां पर पैसा बनता है। मैं ऑलरेडी इस पर अच्छी खासी प्रॉफिट पे बैठा हूं, लेकिन मैं आगे भी उठाऊंगा। चौथी कंपनी है मेरा सेमी कंडक्टर की, जो मैं कि पिछले 4 साल से मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, मोस्ट चीप को। मैं एट प्रेजेंट अच्छी खासी प्रॉफिट पे बैठा हूं, लेकिन मैं सेल नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बिल्ड करूंगा, ठीक है। मैं बहुत ही लो प्राइस पर बैठा हूँ, लेकिन मेरे अभी बाइंग रेंज पे है और मैं ऑलरेडी इसके अंदर एंट्री लेना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर उठाया हूँ, यहाँ पर उठाया हूँ स्कैटर्ड मैनर में। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि किसी ना किसी, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर हो भी गया ऐसा, अगर ये इसके अंदर ऐसा क्रैक करता है तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर मैं यहाँ पर इसके ग्रोथ को, सेमीकंडक्टर के ग्रोथ को एंटिसिपेट करते हुए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मैं इसमें बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव होकर इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और मुझे माया है, ट्रस्ट है, मैं फुल्ली फुल्ली कन्विंस्ड हूँ कि इंडिया का सेमीकंडक्टर आने वाले टाइम में पैसा उगलेगा, पैसा बनाने का फैक्ट्री बनेगा, मनी प्रिंटिंग मशीन बनेगा। तो मैं मोस्ट चिप में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें पैसा अगर है तो आप इसमें अब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको बिल्ड करना शुरू कर देना चाहिए। आप अगले 6 महीना के अंदर देखेंगे कि बाउंस बैक दिखा रहा है और अपने प्रीवियस हाई को टच करके जाता हुआ दिखेगा। अब अगर प्रीवियस हाई को टच करने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी अगर अगर मान लीजिए 200 पे उठाते हैं और 325 को जाता है तो ऑलरेडी अराउंड आप 45% प्रॉफिट पे रहेंगे। 325 के ऊपर उठाते हैं तो आपको तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए बाई लो सेल हाई वाला फंडा है मेरा। मुझे स्टॉक पे कन्विक्शन है, इस कंपनी के बिजनेस पे कन्विक्शन है, गवर्नमेंट के पुश पे कन्विक्शन है और इसलिए मैं इसके लोएस्ट प्राइस पे मैं उठाने को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इन चारों कंपनियों को। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलूंगा आपको आप भी अपना एक बार फिर से चेक कर लें, या आपका कोई जानने वाला दोस्त हो सेबी रजिस्टर्ड हो उससे आप चेक कर लें। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इनकरेज करूंगा कि पहले आप खुद ही अपना चेक कर ले, चाहे जो भी पैरामीटर यूज करते हो, जो भी जिस पर भी आपको कन्विक्शन हो उस पर ये चेक कर ले, उसके बाद ही किस पैसा डालने का आप अपना कोई डिसीजन लेना। दोस्तों थैंक यू।